अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के सेशन में जो चीज़ आप लोगों को बतानी है, जिसके बारे में काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स परेशानी का शिकार होते हैं कि एफएससी के बाद वो किस फील्ड को प्रीफर करें और वो किस यूनिवर्सिटी को में अप्लाई करें और उनको किस जगह पे जाना चाहिए। तो इस सिलसिले में एक मुख्तसर सा सेशन है जिसमें मैं आप लोगों को आपके मार्क्स के अकॉर्डिंगली बताऊँगा कि आप अपने मार्क्स के अकॉर्डिंगली किस-किस फ़ील्ड के अंदर अप्लाई कर सकते हैं और किस यूनिवर्सिटी को आपको प्रेफ़र करना चाहिए और फिर मेडिकल के अंदर कौन-कौन से फ़ील्ड्स हैं, जिनको आप क्या कर सकते हो, चूज़ कर सकते हो। तो इस चीज़ के बारे में थोड़ा-सा हम देख लेते हैं कि हमने जो प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने अपने मार्क्स चाहे वो अभी पार्ट 1 में हैं, तो उनको अभी से एस्टिमेट होना चाहिए कि पार्ट 1 में इतने मार्क्स मेरे हैं, तो इस बेस पे मैं कहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। सेम अगर उन्होंने कंप्लीट एफएससी कर ली हुई है और उसके बाद वो चूज़ करना चाहते हैं एक बेस्ट करियर, तो उनके अपने मार्क्स के अकॉर्डिंगली कौन-सी फ़ील्ड उनके लिए सूटेबल है, जहाँ पे उनका एडमिशन हो सकता है। इस चीज़ को हम देखते हैं। पहली चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, वो तमाम स्टूडेंट्स जिनके लेस देन 60% मार्क्स हैं, तो उनके लिए जो ऑप्शंस होते हैं, वो ये होता है कि लेस देन 50% वाला, ये एक स्पेशल क्राइटेरिया हमारे पास। वो तमाम स्टूडेंट्स जिनके लेस देन 60% मार्क्स हैं, इनके पास जो ऑप्शन है, लेस देन 60% वाले के पास जो ऑप्शन होते हैं, वो होता है कि या तो वो बच्चे रिपीट कर लें, रिपीट नहीं करते तो देन वो आपके पास डिफरेंट कॉलेजेस के अंदर एडमिशन ले सकते हैं बीएस के अंदर, या फिर वो प्राइवेट सेक्टर को ज्वाइन करें, या फिर उनके लिए होता है कि वो बीए की तरफ चले जाएं। तो ये अब उनके पास ऑप्शन है कि वो डिफरेंट कॉलेजेस से बीएस कर लें, रिपीट कर लें, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन ले लें, या फिर वो क्या कर लें, बीए कर लें, क्योंकि ये लेस देन 60% मार्क्स का मतलब बनता है 660 नंबर से कम। ठीक है, तो इक्वल अप्रॉक्सीमेटली 660 से कम वाले जितने भी बच्चे होंगे उनके लिए यही होता है कि वो प्राइवेट कर लें या प्राइवेट कॉलेजेस से बीएस आप कर लें, या आपके पास सिंपली डिफरेंट कॉलेजेस हैं जिनको हम बोलते हैं कि वो पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस करवा रहे होते हैं, हायर सेकेंडरी क्लासेस के बाद ग्रेजुएशन की पोस्ट ग्रेजुएट ब्लॉक्स होते हैं। तो वहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, अपना एडमिशन ले लेना है। उसमें आपको बीएस की डिफरेंट फील्ड हैं, उसमें बीएस बॉटनी है, माइट बी पॉसिबल कहीं आपको ज़ूलॉजी के अंदर मिल जाए। तो जिस भी बीएस की फील्ड में आपके पास होता है, चाहे वो केमिस्ट्री है, आपने वहाँ पे एडमिशन ले लेना है। ठीक है, इनके लिए तो ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए। नाउ बाकी स्टूडेंट्स के लिए हम देखते हैं कि जो नॉर्मली, क्योंकि हमारे यहाँ जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो 60% होता है, तो उनके लिए मैं आपके सामने बना देता हूँ कि वो कहाँ-कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम परसेंटेज मार्क्स लिख देते हैं, आपके मार्क्स के हवाले से बता देते हैं। यहाँ पे हम फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ील्ड्स लिख लेते हैं और यहाँ पे हम किस फ़ील्ड में जा सकते हैं और यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल हम उनका कैंपस नेम मेंशन कर देते हैं कि किस कैंपस के अंदर किस यूनिवर्सिटी में जाना है। तो वो तमाम स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स बनते हैं 60 टू 65%, ठीक है, मतलब 60 से 65% मार्क्स आपके बन रहे हैं, या फिर अगर उनका एग्रीगेट फार्मूला है, अगेन मैं क्लियर कर देता हूँ, अगर उस यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन होते हैं वो एग्रीगेट बेस्ड होते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल वो 30% मैट्रिक लेते हैं, 70% एफएस लेते हैं, तो देन आपका ये अप्रोक्सीमेटली 70 टू 75, मतलब इसके अंदर आप समझ लें +5 आप लोगों ने करते हैं। ठीक है, तो अच्छा, ये वाले स्टूडेंट्स जिस जिस फील्ड में जा सकते हैं, उन फील्ड्स को अगर मैं मेंशन करूँ, तो ये बच्चे अप्लाई कर सकते हैं फूड साइंसेज में। ये फूड साइंसेज कहाँ से करें? ये फूड साइंसेज बीएस ऑनर्स, ये 4 ईयर प्रोग्राम होगा। ठीक है, ये भी याद रखना है। इसको मैं मेंशन भी कर देता हूँ कि ये आपके पास 4 ईयर फूड साइंसेज है। फॉन्ट को मैं अपनी आसानी के लिए कुछ छोटा कर देता हूँ। जी, 4 ईयर बीएस साइंस फूड साइंसेज का प्रोग्राम है, जिसमें ये क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ये फूड साइंसेज को कर सकते हैं युवास लाहौर कैंपस से, और टिपिकली इनका जो होगा युवास कैंपस में वो इवनिंग के अंदर एडमिशन के चांसेस है। तो युवास लाहौर को प्रेफर करेंगे वो तमाम स्टूडेंट्स जिनके एफएससी में 60 टू 65% मार्क्स हैं, और फूड साइंसेस का प्रोग्राम होगा, और भी फूड साइंसेस के प्रोग्राम में आप कहाँ पे जाएंगे, युवास लाहौर के अंदर। देन आपके पास जो ऑप्शन बनता है, ये बच्चे चाहें
तो अप्लाई कर सकते हैं इन बायोलॉजिकल साइंसेस। 4 ईयर प्रोग्राम है ये भी। अच्छा, 4 ईयर बायोलॉजिकल साइंसेस में जो जो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, इनका अगर मैं बात करूं युवास की, तो युवास के झंग कैंपस में ये अप्लाई कर सकते हैं, या फिर ये युवास के पत्तों की कैंपस में भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसको हम रावी कैंपस बोलते हैं। और इन दोनों के अंदर जो एडमिशन होगा, इनका मॉर्निंग में एडमिशन हो सकता है। ठीक है, मॉर्निंग और इवनिंग में डिफरेंस ये है कि इवनिंग में जो फीस होती है वो तकरीबन मॉर्निंग के फीस से डबल होती है, मतलब 68,000 का डिफरेंस है। 68,000 नॉर्मली वो ज़्यादा फीस होती है। तो ये बच्चे चाहें तो बायोलॉजिकल साइंसेस के अंदर यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। सेम 4 ईयर प्रोग्राम ये अप्लाई कर सकते हैं अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी में। और अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी की अगर हम बात करें तो ये झंग कैंपस मॉर्निंग में अप्लाई कर सकते हैं, युवास झंग मॉर्निंग। अगर हम इसको एक्सटेंड करना चाहें तो ये बच्चे बायोटेक्नोलॉजी के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं, और इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री में भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं इकट्ठा लिख देता हूँ इनको, क्योंकि ये लाहौर में ही प्रोग्राम होते हैं, तो इनको मैं इसके साथ लिख देता हूँ कि हमारे पास ये 4 ईयर प्रोग्राम है फूड साइंसेस, या इसको यहाँ पे मेंशन कर देना चाहिए कि बायोटेक्नोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री जो आपकी है वो युवास लाहौर आप इवनिंग से कर सकते हैं। तो आपके पास एक ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। अगर बच्चा जाना चाहता है पोल्ट्री साइंसेस की तरफ, तो बच्चा इसमें भी अप्लाई कर सकता है। और ये पोल्ट्री साइंसेस में बच्चा पत्तों की मॉर्निंग में अप्लाई कर सकता है, और ये भी युवास का ही एक कैंपस है। देन बच्चे के पास जो ऑप्शन हो सकता है, वो ऑप्शन हो सकता है बीएस जोलॉजी का, अगेन फ्रॉम युवास पत्तों की, बट दिस टाइम ये आपको इवनिंग में एडमिशन देंगे। आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। देन आपके पास जो ऑप्शन बचता है वो डेयरी टेक्नोलॉजी का बचता है। और ये डेयरी टेक्नोलॉजी जो आप लोग कर सकते हैं वो पत्तों की मॉर्निंग से कर सकते हैं। ये भी आपके पास किसका ऑप्शन है, युवास। इसके अलावा अगर आप अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं फिशरीज एंड एक्वाकल्चर के अंदर। फिशरीज एंड एक्वाकल्चर, और फिशरीज एंड एक्वाकल्चर जो अप्लाई कर रहे हैं वो युवास पत्तों की आप मॉर्निंग में अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास एक ये भी ऑप्शन है कि आप चाहें तो यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ये आपके पास डिफरेंट सजेशन है, आप कहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं, तो इन कैंपसेस में आप। इसके अलावा ये तमाम स्टूडेंट्स प्राइवेट सेक्टर में एलिजिबल हैं। प्राइवेट सेक्टर में आप अप्लाई कर सकते हैं, जो आपके पास मेन ऑप्शंस बचते हैं प्राइवेट सेक्टर के, उनमें से आपके पास मिनहाज यूनिवर्सिटी आ सकती है। मिनहाज के अलावा आप लोग दूसरी जो प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं, रिफा हो गई, उसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये डिफरेंट आपके पास ऑप्शन हैं जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ये तो बात हो गई उन स्टूडेंट्स की जिनके 60 to 65% मार्क्स है। अब आते हैं उन स्टूडेंट्स के जिनके मार्क्स की रेंज 65 to 70% होती है। तो ये स्टूडेंट्स कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, इनके लिए देखते हैं कि 65 से 70% वाले बच्चे कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सर रिव्यू ले लेते हैं। 60 to 65 मतलब नॉर्मली समझा जाता है ये बच्चे एडमिशन ले नहीं सकते, लेकिन इनके लिए बहुत से ऑप्शन है। इवन जो वहाँ से गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटी है वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके पास 4 ईयर फूड साइंसेस, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री लाहौर इवनिंग में, बायोलॉजिकल साइंसेस जवास के अंदर, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी है, पोल्ट्री साइंसेस है, जोलॉजी है,
डेयरी टेक्नोलॉजी है, फिशरीज एंड एक्वाकल्चर है आपके पास, या फिर प्राइवेट सेक्टर आपके पास ऑप्शन। अब मैं जो नीचे वाली फील्ड्स लिखूंगा 65 to 70% वाली, जो जो नीचे लिखूंगा ये ऊपर मैं जितनी भी फील्ड्स बता चुका हूँ, इन सब फील्ड्स में ये एप्लीकेबल है, मतलब अबव मेंशन्ड फील्ड्स। तो ये स्टूडेंट्स ऊपर दी गई सारी फील्ड्स में भी चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं, और स्पेशली अगर नीचे जो मैं फील्ड्स बताऊंगा उनमें भी अप्लाई करना चाहें तो ये अप्लाई कर सकते हैं। ये स्टूडेंट्स के लिए जो मैं जिनको सजेस्ट करता हूँ उनके लिए बेस्ट होता है वो होता है MLT। ये युवास लाहौर ऑफर कर रही है, मेडिकल लैब टेक्नीशियन, और ये आपके पास इवनिंग में आपका एडमिशन यहाँ पे भी हो सकता है। तो एक MLT सबसे बेस्ट है। उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी 4 ईयर प्रोग्राम, ये भी आप युवास में लाहौर के अंदर इवनिंग में अप्लाई कर सकते हैं। या फिर इसके अलावा इन बच्चों के लिए जो है वो BS जोलॉजी का ऑप्शन है, जोलॉजी फ्रॉम पत्तों की, और यहाँ पे भी ये मॉर्निंग के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। ये आपके पास 3 मेन फील्ड्स हैं जहाँ पे ये अप्लाई कर सकते हैं। अगेन इसके ऊपर प्राइवेट सेक्टर में आप जाते हैं तो आप चाहें तो वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो एक आपके पास ऑप्शन दिए। देन मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं जिनके 70 to 80% मार्क्स होते हैं। अगेन अबव मेंशन फील्ड्स, ऊपर मैंने जितनी भी फील्ड्स बताई हैं उनमें एडमिशन ले सकते हैं ये। इसके अलावा एक बड़ी अच्छी सी फील्ड है आपके पास, वो है इन्वायरमेंटल साइंसेज की। और ये युवास में आप लाहौर इवनिंग में अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे आपका एडमिशन हो सकता है। अच्छा, ये फील्ड के लिए प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, प्री इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी इस फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपके पास ऑप्शन, आप देखें ऑप्शन आपके पास मल्टीपल बढ़ते जा रहे हैं। अगर बच्चे के मार्क्स हैं 80 to 85%, देन अबव मेंशन फील्ड्स के लिए तो एलिजिबल है ही सही। इसके अलावा बच्चा कहाँ पे अप्लाई कर सकता है? बच्चा अप्लाई कर सकता है MLT में, और MLT में बच्चा अप्लाई करेगा पत्तों की में, और पत्तों की में बच्चे का मॉर्निंग में एडमिशन हो सकता है। इसके अलावा बच्चा अप्लाई कर सकता है, एक बेस्ट फील्ड है आपके पास बायोलॉजिकल साइंसेस, ये युवास लाहौर में ही, और बच्चे का ये मॉर्निंग में एडमिशन हो सकता है। इसके अलावा बच्चा अप्लाई कर सकता है न्यूट्रिशन एंड डाइट्स, बहुत अच्छी फील्ड है क्योंकि ये आपके पास अलाइड हेल्थ साइंसेस की है। तो ये बच्चा युवास में मॉर्निंग, युवास लाहौर इवनिंग में अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे न्यूट्रिशन एंड डाइट्स एक बेस्ट फील्ड है आपके करियर के लिए। इसके अलावा बच्चा चाहे तो बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एक और फील्ड है, या फिर बायोटेक्नोलॉजी, और ये युवास लाहौर मॉर्निंग के अंदर बच्चा अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा ये तमाम स्टूडेंट्स को मैं नॉर्मली सजेस्ट किया करता हूँ कि आप लोग MD कैट में अपीयर हो। MD कैट में अपीयर होने के साथ आप नर्सिंग के लिए भी अप्लाई करें, प्लस आपके पास अलाइड हेल्थ साइंसेज के जो प्रोग्राम्स हैं आप उनमें अप्लाई करें। आप अलाइड हेल्थ साइंसेज के अंदर जो आपके पास ऑप्शन आते हैं वो मैं आपको थोड़े से क्लियर कर दूँ। इसमें आपके पास DPT आता है, MIT आता है, MLT आता है, डेंटल टेक्नोलॉजी आता है, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी आपके पास आता है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी आता है, ऑपरेशनल थिएटर टेक्नोलॉजी OTT आपके पास आता है। तो ये डिफरेंट आपके पास है जिनको हम अलाइड हेल्थ साइंसेज बोलते हैं, या अलाइड विजन साइंसेज में आपके पास ऑप्टोमेट्री वाली आती हैं, उसमें आपकी आई से रिलेटेड। तो अलाइड हेल्थ साइंसेज एंड अलाइड विजन साइंसेज, जिनको AVS बोलते हैं, इनमें आपने कोशिश करनी है कि आप अप्लाई कर दें, क्योंकि अगर आप MD कैट में अच्छा स्कोर कर जाते हैं, 80 to 85% मार्क्स इन FSC प्लस MD कैट एक आपका डिसेंट स्कोर है, तो आपका चांस होता है कि आप यहाँ पे भी कहीं ना कहीं एडमिशन ले सकें। तो आपने इन फील्ड्स को बिल्कुल नहीं बोलना।
सेम यही मेरी सजेशन सबके लिए। तो ऐसे बच्चे 80 to 85% वाले इवन एमबीबीएस के लिए भी एलिजिबल हो सकते हैं और वहाँ पे भी एडमिशन ले सकते हैं। अगर हम बात करें उन स्टूडेंट्स की जिनके मार्क्स 85% प्लस होते हैं, 85% मार्क्स प्लस मार्क्स वाले जो बच्चे हैं वो कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं? उनके लिए अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी का ऑप्शन है। अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, वो अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी के अंदर अप्लाई करेंगे। अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी में जो अप्लाई कर सकते हैं वो है लाहौर मॉर्निंग, इंजुवास। इसके अलावा आपके पास फूड साइंसेज है, इसको मैं इसके साथ ही मेंशन कर देता हूँ, फूड साइंसेज। इसके अलावा ये बच्चे अप्लाई कर सकते हैं न्यूट्रिशन एंड डाइट्स। इसके अलावा ये बच्चे अप्लाई कर सकते हैं MLT इन लाहौर। तो ये एक बेस्ट फील्ड्स हैं जिनमें बच्चा युवास लाहौर कैंपस में क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है। तो इनमें 85% प्लस वाले सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। इसके अलावा अगर 5 ईयर प्रोग्राम्स पे हैं तो 5 ईयर प्रोग्राम्स के अंदर बच्चा DVM में अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा डी फार्मेसी के अंदर अप्लाई कर सकता है, जब फॉर्म डी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं फार्मेसी ऑफ डॉक्टर। तो फॉर्म डी के अंदर भी ये आपने अप्लाई करना है। ये 5 ईयर प्रोग्राम है। ये सारे वो स्टूडेंट्स हैं जिनके 85% प्लस मार्क्स हैं, इवन वो 90% को टच कर रहे हैं। और स्पेशली वो स्टूडेंट्स जिनके 90% या इससे प्लस मार्क्स हैं वो लाजमी MD कैट देंगे, प्लस अलाइड हेल्थ साइंसेज के अंदर उन्होंने अप्लाई करना है। और ये स्टूडेंट्स की जो लास्ट 3 रेंजेस है 80 to 90% प्लस वाले, इवन ये MBBS के अंदर भी चाहें तो एडमिशन ले सकते हैं। आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि हम कितने मार्क्स के साथ किस फील्ड के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। जो मेरी सजेशन होती है स्टूडेंट्स को, कोशिश किया करें कभी भी रिपीट की तरफ ना जाए। आपका नहीं हुआ MBBS में एडमिशन, आपकी जिस जिस फील्ड में आप चाह रहे थे नहीं हुआ, तो कोशिश करें आप रिपीट की तरफ ना जाए। आपका कहीं भी एडमिशन होता है, किसी भी फील्ड में एडमिशन होता है, आप वहाँ पे थोड़ी सी मेहनत करें, थोड़ा सा हार्ड वर्क करें। आप हार्ड वर्क करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं जब आप एट द एंड ग्रेजुएशन कर चुके होंगे तो ग्रेजुएशन के बाद आप एक अच्छी जगह पे क्या होंगे, मौजूद होंगे। और ग्रेजुएशन करने के बाद जब सारे स्टूडेंट ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो ये डिपेंड नहीं करता कि आपने किस फील्ड के अंदर काम किया, आपने किस फील्ड में डिग्री हासिल की। आप सब लोग एक लेवल के ऊपर आके खड़े हुए होते हो। तो फिर डिपेंड क्या करता है आपने अपनी फील्ड के अंदर मेहनत कितनी की है, आपको अपने काम कितना आता है। क्योंकि जो स्कोप बनाना होता है ना, वो स्कोप आप लोगों ने अपनी एफर्ट से बनाना होता है। स्कोप कभी भी किसी फील्ड का नहीं होता, स्कोप उस फील्ड में काम करने वाले लोगों का होता है। उस काम फील्ड में काम करने वाले लोग कितने डेडिकेटेड हैं, कितना पैशनेट है अपनी फील्ड से रिलेटेड। तो जितना पैशनेट होकर काम करेंगे आप लोग उतना ही ज़्यादा अच्छा काम करेंगे। फिर भी अगर आपको अपने करियर के हवाले से किसी भी किस्म की गाइडलाइन की ज़रूरत हो तो आप मुझसे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर किसी भी वक्त आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आप गाइडलाइन ले सकते हैं। आपको करियर काउंसलिंग चाहिए, आपको लाइफ काउंसलिंग चाहिए, किसी भी किस्म की काउंसलिंग के लिए मैं आपके लिए 24 आवर्स अवेलेबल हूँ। आप मुझसे कॉन्टैक्ट करें, इंशाल्लाह आपको एक बेस्ट जो फील्ड्स होंगी और एक बेस्ट गाइडलाइन होगी आपको वो प्रोवाइड की जाएगी। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मैसेज अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिए, आसानियाँ बांटिए। आसानियाँ जितनी बांटेंगे आपकी ज़िंदगी में उतनी ज़्यादा आसानियाँ पैदा होंगी। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।